अगर आप बिक नहीं रहे हैं तो कोई आपको इस्तेमाल भी नहीं करेगा। लाइफ इज एज रॉ एज इट शुड बी। जब आप किसी शख्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो आप उसकी बेइज्जती करने पे उतर आते हैं। झूठ आप हमसे बुलवा रहे हैं, हम सब में नासुल कौम झूठ बोल लेते हैं, कमाल झूठ बोलते हैं। वो जो बना रहा था सिर्फ वही समझता है कि वो दुनिया पागल हो गई होगी। हंसते हंसते उनको कोई पता नहीं कैंसर हो गया होगा, मर गए होंगे वो। ये मत समझिएगा कि साहिर लोधी जो है ये स्टोन हार्टेड, उसे तकलीफ नहीं होती। एंड आई वुड टेल यू चाहत दैट आई लव यू एज माई ब्रदर। जी भाई अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर इनकरेजिंग अस। प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी पर्सनलाइज्ड वीडियोस जो हैं वो मिल सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा बेड़ा गर्क कर दिया, वैसे लाभ ले आओ। कोई बात नहीं, इसको भी लाइव जाने दो। कर दिया ना बेड़ा गर्क, तो छुपा के ब्रांड नज़र नहीं आना चाहिए ना। दवा ले रहा हूँ भाई, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, लाइव जाने दे, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। इसमें क्या है, हम इंसान है ना, ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस की तबीयत खराब होती है, लो यहाँ से ले लो। ब्रांड नज़र नहीं आना चाहिए, ब्रांड नजर आना चाहिए। राजा भी ब्रांडर, इसको भी नजर नहीं। ये तो ले जाओ, ये रखा हुआ है, थैंक यू। थैंक यू गाइस, ये भी अब ऐसे ही जाएगा। सो जाने दीजिए, वो लाइव से मुराद है कि मतलब इसी को हम एडिट नहीं करना यार, बस ठीक है। जी भाई, हाँ कहाँ इतने दिनों से कहाँ गायब थे बेटा? हम तो रोज़ आ रहे हैं। असल में तू बहुत मिस कर रहा था मुझे। मैंने 2-3 दिन रिकॉर्डिंग नहीं की, उसका रीज़न ये था, पहले मेरे फादर वाज रियली सिक, उनकी एंजियोग्राफी हुई, फिर उनकी एंजियोप्लास्टी हुई, उनको बलून जो है वो डाला। तो थैंक यू फॉर ऑल योर प्रेयर्स, आपने जो दुआएं भेजी हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लॉट ऑफ पीपल कॉल्ड मी एंड दे आस्क्ड मी, एंड द फनीएस्ट पार्ट इज़ कि मुझे ये दुनिया कितनी तेज़ है, कितनी फास्ट है, ये तो मतलब ये बड़ा कमाल है। बिकॉज़ हुआ क्या है कि मैं हॉस्पिटल गया हूँ और हॉस्पिटल के गेट में एंटर हो रहा था और हमने किसी को बताया नहीं था, एंड पता नहीं किसने तस्वीर लेके कहाँ कोई किसी को कहाँ डाली, एंड उसके बाद अचानक से मुझे कॉल्स आना शुरू हो गई और जिन लोगों के पास मेरे नंबर्स थे उन्होंने कॉल करना शुरू कर दिया। तो थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर केयरिंग सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू बेटा, थैंक यू। तो जिन लोगों ने मेरे फादर के लिए दुआ की, बहुत उनका शुक्रिया। मैं आई स्पेशली वांट टू से थैंक यू टू डॉक्टर ताहिर सगीर, डॉक्टर ज़ाहिर, फॉर डूइंग ऑल दिस। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। आई रियली अप्रिशिएट इट फॉर द वे यू गाइज आर। थैंक यू फॉर बीइंग सो काइंड, स्पेशली डॉक्टर ताहिर सगीर, आई अप्रिशिएट इट सर। बहुत बहुत शुक्रिया जी। वो एक्चुअली आप जो क्लिप कह रहे हैं वो इंस्टा पे वायरल हुई थी कि आप गाड़ी में फादर को निकाल रहे हैं, तो वो काफ़ी उसके ऊपर बैकलैश आया है। मतलब लोगों ने उसको ब्लैक किया कि भाई साहिर हैव अ प्राइवेट लाइफ, साहिर हैव हिज ओन लाइफ टू, कि आप ये इस तरह नहीं डाल सकते ये क्लिप्स बगैर। हाँ, तो वो काफ़ी उसके ऊपर आया था, फिर आई गेस ही डिलीटेड द वीडियो। ओह ओके। हाँ, उन्होंने ये डाला था कि आपकी गाड़ी दरवाजे पर लगी और मेरे ख्याल से आप बैठा रहे हैं, निकाल रहे हैं फादर को, तो वो उस पर काफ़ी डाला था कि भाई, तो पर उस पर काफ़ी बैकलैश लोगों ने उसको किया था कि साहिर हैव अ प्राइवेट लाइफ अदर देन दिस। हर चीज़ मेम नहीं होती। ऑब्वियसली यार, ऑब्वियसली, मतलब दैट्स माई फादर। मुझे तो बहुत तकलीफ़ हुई है, दुख हुआ है। आई मीन ऑब्वियसली मेरे फादर का तो वो सिलसिला था ही, लेकिन जो मुझे एक बहुत दुख हुआ वो चाहत फ़तेह अली ख़ान का हुआ। इतना अच्छा एंटरटेनर है वो यार। यस वो सिंगर नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ये बात शायद उनको भी पता है। मैं उनको इसलिए कभी नहीं देखता कि उनके गाने बहुत अच्छे होते हैं या वो बहुत अच्छा गाते हैं, इसलिए कभी नहीं देखता। बट इज़ ही एंटरटेनिंग? वेरी एंटरटेनिंग। इज़ ही नाइस गाय? बहुत मुझे अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे दिल के मालिक हैं। मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई, बट द वे ही इज़ दिस गिव्स अ वेरी गुड वाइब। लोग इसलिए आते हैं। या देखें, आप उस बंदे का हौसला देखें जिसको आप टैलेंट कंसिडर ही नहीं करते, उन्होंने उसको इस्तेमाल करते हुए अपने आप को मनवाया है। ऐसे ये कहना गलत है। आप क्यों देखते हैं? देखिए, अगर आपको वो नहीं पसंद तो आप उनको ना देखें। मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया, आप लोग मेरी मीम्स बनाते हैं, क्यों बना रहे हैं? अगर आपको मैं पसंद ही नहीं हूँ, आप अपना कंटेंट बेच रहे हैं, आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं, आप मेरा नाम लेके अपने कंटेंट को बेच रहे हैं। आपका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर मेरे नाम से आपको कोई फ़ायदा ना हो तो आप, इससे पहले तो मैं मीडिया में बहुत साल में नहीं रहा ना, मतलब मैं सोशल मीडिया पे नहीं था। आपको तो ये भी नहीं पता, अक्सर लोग जो ये बात कर रहे थे, आपको तो ये भी नहीं पता कि मैंने उस दौरान भी काम किया है। मैंने कोई एक वो वीडियो देखी थी, इस भाई को कोई काम दे दो, मैं तो काम करता रहा हूँ। आपने टीवी देखना ही छोड़ दिया, इट्स नॉट माई प्रॉब्लम। मैंने दसियों प्रोजेक्ट्स किए हैं जो अप अंटिल लेट 2024 तक मैंने काम किया है,
2025 इज दी, बल्कि 2025 के भी शायद बिगिनिंग तक मैंने काम किया, आपने नहीं देखा उसको. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस कि अगर आप बिक नहीं रहे हैं तो कोई आपको इस्तेमाल भी नहीं करेगा. तो मुझे तो ये भी समझ में नहीं आता. तो इसलिए आपको मेरे अच्छे या बुरे होने से कोई कंसर्न नहीं है, आपको चाहत के अच्छे या बुरे होने से कोई कंसर्न नहीं है, आपको कंसर्न है अपने कंटेंट के बिकने पे. लेकिन जो चाहत के साथ हरकत हुई है वो बहुत गलत है, बहुत गलत है. इट इज़ रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग. इज़ अ वेरी फाइन जेंटलमैन. आई मीन आई एम श्योर दैट आप उन्हें पसंद करें या नहीं पसंद करें ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन आप उनको एगिंग कर रहे हैं, आप उनको अंडे मार रहे हैं. वाई? और एक चीज़ ये लोग रियलाइज़ नहीं करते. देखें, जहाँ इस किस्म की शरारत करने वाले लोग हैं वहाँ चाहत के पसंद करने वाले लोग भी होंगे. और खुदा न करे कोई लड़ाई इरप्ट हो जाए, खुदा न करे आप उनके हाथ आ जाएं और कुछ ऐसी चीज़ हो जाए जो बाद में इरिवर्सिबल हो. ये गलत है. जहन को इस्तेमाल कीजिए. और अगर आपको कोई एगिंग करेगा तो आपको कैसा लगेगा, कितनी तकलीफ़ होगी. ही वॉज क्राइंग आफ्टर दैट, वेरी बैड. प्लीज़ इसका कोई फुटेज मत लगाइएगा, चाहत की सिर्फ तस्वीर लगाइएगा. कोई फुटेज जो पुरानी है, जो उनकी है, वो फुटेज ना लगाएं. एंड आई वांट टू से दिस टू चाहत, आई लव यू ब्रदर, एंड कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग. पूरी दुनिया में तुम्हारे करोड़ों फ़ैन होंगे, मैं भी तुम्हारा फ़ैन. बहुत अच्छा, ब्यूटिफुल. यू आर अ वेरी ब्रेव मैन ब्रदर, यू आर अ वेरी वेरी ब्रेव मैन चाहत. एंड कीप एंटरटेनिंग पीपल. मैं आपको कभी इसलिए नहीं सुनता कि आप गाने बहुत अच्छे गाते हैं या आप गाने गाते हैं नहीं गाते. मैं आपको इसलिए सुनता और देखता हूँ क्योंकि जब मैं आपको देखता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है मुझे. और मुझ जैसे करोड़ों लोगों को बहुत अच्छा लगता है. आपने अपने वीडियोस पे जो मिलियंस ऑफ व्यूज़ देखे हैं उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि लोग आपको बहुत पसंद करते हैं. ये जो बात हुई है ये किसी एक इंडिविजुअल की, दो इंडिविजुअल की, तीन इंडिविजुअल की बकवास है, इसको जाने दीजिए. और मैं उनसे भी कहता हूँ कि बी ब्रेव, कम आउट एंड से भाई हमने गलती की थी. और वो बंदा आपको माफ़ भी कर देगा, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ. जाके उसको गले लगाएं यार. वी शुडंट डू दैट. लेट्स स्प्रेड लव, लेट्स स्प्रेड रिस्पेक्ट. अगर हम अपने लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? फिर तो कुछ भी नहीं बचा आपके पास. आई एम नॉट सेइंग कि वो आप उनको किसी भी ऐसे पेडिस्टल पे लाके खड़ा करें जहाँ वो किसी बहुत बड़े सिंगर के बराबर आके खड़े हो जाए. नो, ऐसा नहीं है. बट इज़ ही एन एंटरटेनर? येस ही इज़, बिकॉज आप उसको देखते हो, आप उन्हें पसंद करते हैं, आप उनकी वजह से इवन शोज़ के अंदर भी जाते हैं, आपको वो मीम्स में भी नज़र आते हैं, आपको वैसे भी. और फिर आप ये देखें उनकी ये वायरलिटी जो है ये इंडिया तक, दुबई तक, यूएस तक, यूके तक, हर जगह गई है. तो ही इज़ अ ग्लोबल आर्टिस्ट. आई लव यू ब्रदर, कीप डूइंग इट. एंड आई फील ऑनेस्टली यहाँ दिल में तकलीफ़ हुई है. आप जब भी कराची में हो या मैं लाहौर में हूँगा, कभी अगर मुलाकात हुई तो आई वुड हग यू ब्रदर एंड आई वुड टेल यू चाहत दैट आई लव यू एज माई ब्रदर. आई ऑनेस्टली आई अडोर यू. कीप वर्किंग रियली हार्ड. और जो तुम कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो. तो इंशाल्लाह ताला कभी ना कभी ज़रूर तुमसे मुलाकात होगी. एंड इफ़ यू एवर इन कराची यू माई गेस्ट, तुम आ सकते हो. मुझे बड़ी खुशी होगी इफ़ आई कैन होस्ट यू. मुझे बड़ी खुशी होगी सर. ठीक है, हम अब चलें आज हम बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम पे. मेरे ख्याल में आज हम इन्हीं चीज़ों पे बात करें. ये जो मीम्स बनती हैं एजुकेशन के लिए एक अलग से बिल्कुल रख लेंगे, इन्हीं पे बात करते हैं. ये वाला पार्ट काट देखिए नहीं कुछ नहीं काटें, कुछ नहीं काटें, ऐसे ही जाने दीजिए. क्या काटेंगे, क्यों काटेंगे? हम ह्यूमंस हैं ना. हमने पहले यही डिसाइड किया था ना. वो कॉन्वर्सेशन करो उसी तरफ हो रहा है तो उसी तरफ ले जाते हैं. एजुकेशन को बिल्कुल सेपरेटली हम ट्रीट कर लेंगे. डोंट कट एनीथिंग. लाइफ इज़ एज रॉ एज इट शुड बी. जी अच्छा, चलें फिर हम बात. डू यू थिंक कि ये जो मीम्स बनते हैं या जो इस तरह की हरकतें होती हैं तो इनको कोई जो कर रहे होते हैं कि उनको सेटिस्फैक्शन होती है इस काम से? नहीं, इट्स ऑल अबाउट मनी. व्हाट सेटिस्फैक्शन? क्या सेटिस्फैक्शन है? मतलब किसी को डिफेम करना हो या किसी को नीचा दिखाना हो, वो उनको खुशी होती है? ऑब्वियसली वो तो होता है ना, वो दिल की तसल्ली होती है. देखिए, जब आप किसी शख्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो आप उसकी बेइज्जती करने पर उतर आते हैं. आप जब उसको हर्ट नहीं कर सकते तो आप किस चीज़ से उसको हर्ट करते हैं? अपने लफ्ज़ों से हर्ट करते हैं. ठीक है. आप इनके तरह तरह का मजाक बनाया गया, इनको पता नहीं क्या कुछ कहा गया है, बहुत सारी मुझे कहा जाता है. आप खुद देखिए, लोगों ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कहता हूँ, क्यों कहता हूँ. फॉर इंस्टेंस अगर मैं बात करता हूँ कि वो बात बड़ी हो जाएगी, लेकिन मैं कह देता हूँ. मैंने जब 300 इंजीनियर्स की बात की थी तो असल में सुनते तो हैं नहीं. हमारे पास ये तरीका तो नहीं कि सुन लें हम. मैंने बार बार एक चीज़ की थी, रिसोर्स मैनेजमेंट.
तो बहुत सारे लोग शायद इसको इग्नोर कर गए या उनको शायद इसके बारे में पता नहीं है। आज ये जो पानी आपका आया है, सैलाब आया है, क्या आप इसे मैनेज कर सकते थे? क्या? नहीं, कोई बात नहीं, चलने दीजिए, गो लाइव, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, बाहर जा रहा है तो कोई मसला नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट, पीपल विल अंडरस्टैंड। कोई आवाज़ ठीक है, तुम्हें आ रही है ना आवाज़? कोई आदमी पागल हुआ है सब गानों के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहने की बात क्या है, जब मैंने ये बात कही कि रिसोर्स मैनेजमेंट, तो क्या हुआ, लोगों ने उस पार्ट को इग्नोर कर दिया। पार्ट कौन सा लेके आए कि 300 इंजीनियर्स आ जाएं तो हम मसला हल कर लेंगे। ये आपकी अपनी सोच को भी ना आइडेंटिफाई करती है कि आप सोचते ही नहीं है कि पाकिस्तान में कभी एनर्जी क्राइसिस ख़त्म हो सकता है। आप सोच ही नहीं रहे, आपका बिलीव ही नहीं है इस बात पे। दुनिया बहुत आगे निकल गई है। अभी मैं रीसेंट टाइम्स के अंदर ओरियन बेल्ट के बारे में पढ़ रहा था। ज़ाहिर है मेरा तो सब्जेक्ट है, मैं तो छोड़ें इसको। सिर्फ कहने की बात यह कि यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि जब हम ये सोच लेते हैं ना कि हमारे यहाँ ये नहीं हो सकता, तो फिर वो नहीं होता है। जब आपने एज ए नेशन, आप किसी हमारी कौम के किसी बच्चे से सवाल करके देख लें, किसी आदमी से सवाल करके देख लें कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे तो बस में ही कुछ नहीं। जब आपके बस ही में कुछ नहीं है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर कुछ नहीं होता। झूठ आप हमसे बुलवा लें, हम सब मिनासुल कौम झूठ बोल लेते हैं, कमाल झूठ बोलते हैं, छोड़ने में नंबर 1। जिसको देखो ऐसी ऐसी छोड़ेंगे, वो बंदा परेशान हो जाता है। वो मुझ पर डाउट करते हैं। पता नहीं, मैंने कोई कॉमेंट पढ़ा, एक साहब पता नहीं क्या कह रहे थे कि वो पता नहीं क्या, तुम्ही ने मुझे को बताया था। भाई खुदा का वास्ता, किताबें पढ़ के देखो, निकालो, गूगल पे रिसर्च करके अल्लामा मत बना करो। पहले पढ़ लो, इसके बाद डिसाइड करो कि मेरे पास नॉलेज है या नहीं है। और चले मेरे पास तो नहीं है नॉलेज, लेकिन द वर्स्ट पार्ट इज आपके पास भी शायद नहीं है। और द वर्स्ट पार्ट इज कि अगर हम इंफॉर्मेशन को नॉलेज की तरह ट्रीट करने लगें, तो आपको यही हाल होता है आपका जो आज हमारे माशरे में हो रहा है। आज अगर आप एनर्जी क्राइसिस को ख़त्म करने की बात करते हैं, सारे खड़े हो जाते हैं ये कि क्योंकि इतने बड़े गुरु हमारे हुकूमतों में, एंटी हुकूमतों के अंदर हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठे होते हैं, उनसे नहीं हुआ 78 सालों में। और जी 78 सालों में इसलिए नहीं हुआ बिकॉज करने की कोशिश ही नहीं की गई है। ऐसा थोड़ी नहीं अभी ख़त्म नहीं करो यार, जाने दो उसको, कोई बात नहीं है, इशारे करते रहते हो। जब एक्चुअली शो शुरू होता है तो कहता है ख़त्म कर दो, ख़त्म, हमारी हुकूमत, शो नहीं होगा, हमारी हुकूमत हो गई। जब वो परफॉर्म करने लगती है उसको कहता नहीं अब मिल के गिराओ। हमारी टीम का पता क्या हाल होता है, हम लोग कमाल लोग हैं ना, हमारी टीम का ये हाल होता है, पहले कप्तान बनाते हैं, सारे मिलके ना एक को कप्तान बना देते हैं, फिर उस सारे उसके खिलाफ हो उसको हटाने पे लग जाते हैं, फिर किसी और को कप्तान बनाते हैं, फिर उसको हटाने पे लग जाते हैं। फिर हम लोग गवर्नमेंट लेके आते हैं, जिस दिन से गवर्नमेंट आती है उस दिन से एक पौधा पैदा होता है हिज़्ब इख्तिलाफ का, कि किसी तरह से इन्हें गिराना है। हमारे पास कमाल किस्म के, आप ये सोचो कि हमारी जो हुकूमतें हैं वो सारा एक ही बात करती हैं, हमने अपने दौर में जो पाकिस्तान को कर दिया ना, वही कर दिया, बस वो इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। अच्छा, गरीब बैठ के सोच रहा होता है अबे क्या कर दिया तूने, किया क्या? ना मैं बिजली का बिल दे सकता हूँ, ना मैं खाना खा सकता हूँ, ना मैं बेटी की शादी कर सकता हूँ, ना मैं बच्चों को तालीम दिलवा सकता हूँ, ना मैं माँ बाप का इलाज करवा सकता हूँ, अबे ना मैं कपड़े ढंग के पहन सकता हूँ। तो तुमने क्या कर दिया? हाँ, ये ज़रूर हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, एक जो ऊपर के 10% है उन, अब इसको 10% को कहीं और मत ले जाना, खुदा का वास्ता, कोई भरोसा नहीं है। कैंपेन चलो तो भाई ने तो 10% यूज़ किया। जो ऊपर की एलीट है ना, जो हमारे उमरा हैं, शुरफा हैं, अशराफियाँ हैं हमारी, उनका रहन सहन बदल गया। आप वहीं रहे। वो किसान जो ज़मीन में मेहनत करके अनाज उगाता है, उसकी पूरी पूरी फसलें तबाह हो जाती हैं, कोई पूछने वाला नहीं। और यहाँ हुकूमत का कोई नुमाइंदा बैठ जाए, वो ऐसी ऐसी आपको बातें सुनाएगा। अच्छा, अब तो एक और कल्चर भी आम हो गया है ना, और वो कल्चर बड़ा ख़तरनाक है कि आपने अगर किसी की इज़्ज़त उतारनी है तो आप 2 मिनट में उतार सकते हैं। आप ये सोचिए कि अलीमा खान साहिबा उस दिन थी, उन पे एगिंग कर दिया आपने। वाई? आप उनसे डिसएग्री कर सकते हैं, मेरा ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से नहीं है, या मेरा ताल्लुक़ MQM से नहीं है, मेरा ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से नहीं है, मेरा ताल्लुक़ नून लीग से नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप ख़वातीन पे एगिंग कर रहे हैं। ये क्या बकवास है? ये कौन सी बात है कि आप उठा के वो बात कर रही हैं, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश कर रही हैं, आप उठा के एगिंग कर, वाई? जस्ट बिकॉज यू डोंट एग्री विद हर। तो मुझे तो ये बात ही नहीं समझ आती। हम ये जिस जगह चले गए ना कल्चरली, उसके बड़े हैवी प्राइसेस हमको पे करने पड़ेंगे। हमारे जो, देखिए, हम ऊपर से ऊपर के लोगों को देख के सीखते हैं ना। हमारे लीडर्स की तकरीरें तो सुने, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सिवाय पर्सनल बात के, इनसे पूछ के देख लें, किसी को बुला लें, चले मैं इंटरव्यू कर लेता हूँ। मैं क्या, कोई भी यार, इतने बड़े बड़े, मैं आपको लिख के कहता हूँ, हमारे जितने बड़े बड़े टॉप पॉलिटिकल एंकर्स हैं, अगर वो सवालात पूछने पे आ जाएं ना, तो सिवाय बदतमीज़ी के उस स्टूडियोज़ में और कुछ नहीं होगा।
जवाब ही नहीं आप दे पाएंगे। तो मतलब मैं कभी कभी बड़ी हैरत करता हूँ, मैं शोज़ देख रहा होता हूँ और मैं सोचता हूँ कि ये जो सामने बैठे हुए हैं इनको सब पता है, ये बेचारे कैसे इस बात को बर्दाश्त करते हैं और पी जाते हैं कि यार चलो ठीक है जाने दो, क्योंकि आप बहस में वक्त ज़ाया नहीं कर सकते ना, कहीं ना कहीं। इसके बावजूद हमारा जो मीडिया है, हमारे जो एंकर्स हैं, हमारे जो पॉलिटिकल एंकर्स हैं, देयर अमेजिंग। लेकिन इस कल्चर को बदलना है। हम मीम्स के कल्चर से शुरू होते हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आप मीम्स बनाते हैं, ये आप अपना कंटेंट बेच रहे हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर रहे। देयर इज़ नथिंग, कोई आपको हर्ट नहीं कर रहा। बेचारे करोड़ों लोग डाल रहे होते हैं, आप उनकी मीम्स नहीं बनाते। बस जो चल पड़ता है हमारे यहाँ, कल को कोई आप एक तीतर चल जाए, आप उसकी मीम्स बना देंगे। चलने पे बात है ना, जिसको आवाम ने समझ लिया। पता नहीं एक वो गाना था काला चश्मा ना, काला चश्मा, वो इतना चला था, अंग्रेज़ भी डांस कर रहे थे उस पर। मैं तो आज तक समझ नहीं सका कि क्यों भाई, क्या कोई गलती हो गई बना के गाना, सभी ने उस पर कर लिया। इसके बाद हमने जो पोस्ट टैक्स कहे थे वो इतना चल गए। फिर उसके बाद 400 बैक टू बैक मीटिंग्स। आप मुझे बताएं, मतलब ये अगेन आई एम नॉट अगेंस्ट इट, सब कुछ चीज़ें बड़ी फ़नी होती हैं, अच्छी होती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंटेंट इज जस्ट अजीब। उसमें हंसी नहीं आ रही होती, किसी को भी हंसी नहीं आ रही होती। वो जो बना रहा था सिर्फ वही समझता है कि वो दुनिया पागल हो गई होगी। हंसते हंसते उनको कोई पता नहीं कैंसर हो गया होगा, मर गए होंगे वो, या पता नहीं दुनिया की आबादी में कमी आ गई होगी। वो इंसान बस इसलिए देखता है बिकॉज हेडिंग्स बड़ी अच्छी होती हैं। और इसके और मज़े की बात ये, कुछ लोग उसको भी क्रॉस करके गालियों पर उतराते हैं। तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि दिस इज़ हाउ यू वांट टू सेल योर कंटेंट, देन दिस इज़ फाइन। आप इसको रोक नहीं सकेंगे। ये तो बता दिया गया था, ये तो रोज़े महशर की निशानियों में से था कि एक वक्त वो आएगा जब मारने वाले को नहीं पता होगा कि क्यों मारा जा रहा है, और मरने वाले को नहीं पता होगा कि क्यों वो मर रहा है। तो आज आप देख लीजिए लफ्ज़ों का निश्तर हम कैसे चलाते हैं। आपने चाहत फ़तेह अली ख़ान के साथ क्यों किया, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। आपके लिए जिन लोगों ने भी ये किया है, उनके लिए ये सिर्फ एक छोटा सा तमाशा था, उस आदमी का वो दिल था। और पता है आपने उसके साथ ज़्यादती की है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपसे ये ज़्यादती हुई है, आप चाहत को फ़ोन कर लीजिए, चाहत से ऑनेस्टली सॉरी करें, वो आपको गले लगा लेगा। ये मैं इतना उस बंदे के बारे में मुझे पता है, वो आपको गले लगाएगा। आप इज़ ए नाइस मैन। मैं उन्हें कभी पर्सनली नहीं मिला, लेकिन देखें मैंने हमेशा उन लोगों को हमेशा माफ़ किया है जिन्होंने मेरे ख़िलाफ़ कुछ भी कहा। आपने मुझे गालियाँ दी, मैंने आपको कुछ नहीं कहा। और मैं आपको अब भी कहता हूँ, मेरी तरफ से यहाँ मैं कौन होता हूँ माफ़ करने वाला, आपका प्रोगेटिव है। मेरा कोई ग्रज नहीं है किसी से भी। आप अगर कंटेंट मुझे गाली दे के बेचना चाहते हैं, बेच लीजिए, लेकिन हम जो कुछ कहते हैं क्या उसके रिपरकशंस होते हैं? बिल्कुल होते हैं। क्या उससे लोग मुतासर होते हैं? होते हैं। ये मत समझिएगा कि साहिर लोधी जो है ये स्टोन हार्टेड, उसे तकलीफ़ नहीं होती। मुझे तकलीफ़ होती है, जैसे आपको तकलीफ़ होती है, इससे मुझे भी होती है। जब आप किसी को गाली देते हैं ना, तो वो चाहे जितना भी स्ट्रॉन्ग हो, एक पिंच ज़रूर उसको होता है। बट देन मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, मेरा रब सबसे बड़ा है। उसने मुझे हर मुसीबत से गुज़रने का हौसला दिया है। उसने कभी मुझे उन हालात में नहीं रखा जहाँ मेरा हौसला जो है वो कम पड़ जाए और मुसीबतें भारी हो जाए। ऐसा कभी नहीं है। तो बी माई गेस्ट, इफ़ यू वॉन्ट टू मेक मीम्स, दैट्स फाइन, योर प्रोगेटिव, योर लाइफ। आई एम नॉट गोइंग टू आंसर दैट। You have to answer about your own life, but one thing is for sure, मुझे लगता है कि चाहत के साथ ही नहीं होना चाहिए था। He is a wonderful man। मुझे वाकई तकलीफ़ हुई। अगले किसी ब्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। थैंक यू।